सो अभी हम लोग देखेंगे। सो दिसंबर 2023 का है ना पेपर देखेंगे, ये भी पार्ट बी सॉल्व करेंगे, यूनिट 4 का। तो 24 तक हो जाएगा, फिर मैं पार्ट सी पे आऊँगा, फिर हम लोग पार्ट सी भी सॉल्व करेंगे। जैसे पार्ट बी हमने सॉल्व किया है 15 से लेकर 24 तक, वैसे ही पार्ट सी पे भी ट्राई करेंगे। तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये हो गया जून 2023। दिसंबर 2023 का पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो दिसंबर 2023 का ये हुआ था 28 दिसंबर 2023 को, 28 दिसंबर को। सो तो ये कहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, ये काफ़ी वही चल रहा है, पार्ट ए वाला ही चल रहा है। कहाँ तक पहुँच गए जी? अच्छा, तो यहाँ से ये सब स्टार्ट चल रहा है ना, तो ये तो लीनियर का है, तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे कैसे है इनका? इसमें रैंडम है क्या इसमें? आई थिंक ये दिसंबर 2023 वाला पेपर में ये है स्टैट्स का, ये भी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इस साल ना वो कर दिया था, राइट? तो आपको ढूंढना पड़ेगा इस साल, है ना। जैसे अभी तक जो पेपर हम कर रहे थे उसमें ऑर्डर में क्वेश्चंस थे। यूनिट पार्ट बी में यूनिट फोर के 12 क्वेश्चन लगातार होते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आई थिंक हमें पार्ट बी के ईच क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वन बाई वन, तो ढूंढते हैं, वैसे सही रहेगा। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 20, ये तो हो गया आपका एप्टीट्यूड वाला, ठीक है। ये एप्टीट्यूड है, इसके बाद स्टार्ट हो गया पार्ट बी। पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट होता है, 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, मतलब पार्ट ए के 20 क्वेश्चन है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सो ये तो हमारा है लीनियर अलजेब्रा का, इसको स्किप कर देते हैं। एंड 2 है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ये ट्राई कर सकते हैं आप। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, सो ये जो हम लोग देख रहे हैं,
ठीक। सो ये आपका अभी के लिए 1 2 3 4 में लेवलिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये दिसंबर 2023 का पेपर है, यूनिट पार्ट बी यूनिट 4 का। अभी ये पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो इसका बताइए, ये तो सिंपल है। क्या बोलना चाह रहा है कि इन अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर इज 42, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट इज। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। एनोवा टेबल डायरेक्ट है ना, एनोवा टेबल से देख लो। जिनको आइडिया बताओ, आंसर बताओ, ये तो आसान है बहुत। जस्ट आपको आइडिया हो तो हो जाएगा। 37. ओके। ठीक है जी। सो इसमें जो है लैटिन स्क्वायर डिजाइन में डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर, ये बोल रहा है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर का। Sir, if we consider K treatments, then error degrees of freedom is K minus 1 into K minus 2. So from that we get K as it's already given 42. So 7 into 6 will give you 42. So K will be equal to 5 8. no 6, it will be 8. okay 1 minute, it is a 6 into 7, right? Okay. 7 into 6. Yes, 7 into 6, yeah. So it is this, the K is 8. Yeah, so what is And degree of degrees of freedom is K minus 1. So 8 minus 1 will give 7. yes. So देख लो बाकी लोग एग्री करते हैं। मैं सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, आपको ये याद है, सो यू नो है ना, एनोवा टेबल विथ देन हो जाएगा के ट्रीटमेंट्स। सो ड्यू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर्स है ना, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन यू गेट दिस। ओके फाइन। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ये एलपीपी का है। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, सो अभी ये सॉल्व कर रहे थे ना, ये सब ग्राफ क्वेश्चन हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता ये, दिस इज इजी वन। सो विल कंसिडर दिस एज अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी यूनिट 4, ठीक है। सो देखिए इसको ट्राई करके, अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम ही होगा। सो कंसिडर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z 3x + 4y सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। सो अगेन आपको क्या करना है, यू जस्ट मेक द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, इसका ग्राफ बनाओ, collect corner points and corresponding to each corner point you find the value of this objective function and see which optimal solution. So which point will give you optimal solution, which point will give you maximum value. So I think easy है, try करके बताओ मुझे। This you will see in exam also. So if you solve here or at home, then only you will be able to solve in exam, है ना। बच्चों को लगता है घर पे कुछ नहीं करना, एग्जाम में सीधा जादू हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करते हैं, उनका एग्जाम तो निकलता ही है ना, हर साल किसी न किसी का एग्जाम तो निकलता ही है। तो आपका अगर एग्जाम नहीं निकल रहा तो आपको सोचना पड़ेगा क्यों नहीं निकल रहा है, वरना आपका भी एग्जाम निकलेगा जैसे बाकी बच्चों का निकलता है वैसे। और वर्क करोगे तो आपका भी एग्जाम निकलेगा, है ना। दुश्मनी थोड़ी है एग्जाम को, आपसे पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा। सो ट्राई मेक द ग्राफ एंड देन इसको ऑप्टिमाइज करो, क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम x + y <= 12, तो मुझे कुछ तो है ना, वहाँ है 2x + 3y <= 30। सो इसको अगर लिखेंगे है ना, सो ये कुछ है x/12 y/12 <= 1। यहाँ हो जाता है x/15 y/10 <= 1। अगला है x/36 y/9 <= 1।
x मोर देन इक्वल टू y मोर देन, है ना। तो पहले इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने से पहले यू मेक द ग्राफ ऑफ इक्वलिटी। सो लाइन का ग्राफ बना लो। सो रफली हम 5 का इंटरवल ले लेते हैं, सही रहेगा। 5 10 15 20, है ना, 25 30 35, ठीक, इस तरह से 0 रफली बना रहे हैं। एंड सिमिलरली 5 10 15 20 25 30, है ना, 35, इससे हो जाएगा। सो 12 12, so 12 will be somewhere here. Roughly you make this graph. So this is graph of x plus y equal to 12, then 2x plus 3y, x पे 15 and y पे 10, so y पे 10, so ये ऐसा कुछ होगा roughly। So this is 2x plus 3y is 30, then x पे 36, y पे 9, अच्छा y पे 9। अच्छा ये देखो यहाँ दिक्कत आएगी, अब कहाँ कटेगा ना वो आपको देखना पड़ेगा। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा, है ना। सो इस तरह से कुछ ऐसा जाएगा रफली, है ना। तो 9, है ना, अब देखना पड़ेगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका। सो दिस, है ना, यू कैन सॉल्व, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और 2x प्लस 3y 30 है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा, है ना। तो वैसे पता चल जाएगा क्या है। अगर इसको 2x प्लस 2y बराबर 24 कर दो, घटा दो अब, तो 2x कट जाएगा, इसमें से घटाओ, सो y बराबर 6 एंड देन x हो जाएगा 6, है ना। तो 6,6, तो ये जो पॉइंट है दिस इज़ रफली 6,6, बट हमारा ग्राफ तो कुछ और कह रहा है ना। तो हमने ग्राफ रफली बनाया इसलिए दिक्कत है ना, हमने बहुत आगे पॉइंट ले लिए हैं, ठीक। सो दिस यू हैव टू सी, इसलिए ग्राफ ना अगर वैसे बनाओगे केयरफुली तो सही रहता है, मतलब ग्राफ पेपर पे या इक्वल डिस्टेंस लेके अब स्केल से। सो मैं रफली बना रहा हूँ ना, हालांकि यहाँ पर 10 था ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ ये 10 ही था, मतलब रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली 6,6 है। एंड दूसरा पॉइंट, जैसे अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे कि कहाँ कटेगा। सो x प्लस वाई बराबर 12 एंड x प्लस 4y बराबर 36, सो घटाओगे, सो 3y बराबर 24, सो y बराबर 8, सो y 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। सो 8,4, तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे हम लोग। एक्स प्लस, है ना, x प्लस 4y 36 का ग्राफ बनाना, तो 9 और 36, x पे 36 और y पे 9, तो ये किसके साथ कट रहा है, x प्लस वाई वाले के साथ। एक मिनट, इसको ना फिर यहाँ गलती हो रही है, ग्राफ ठीक से बनाना आप लोग, ठीक है। ये मैं 10 यहाँ ले लेता हूँ, ये 12 था एक्चुअली, 12 था ना, 12 12, हाँ दिस वाज 12। ठीक से ग्राफ बना लो। सो अब अगर हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई 12 ये वाला और x प्लस 4y 36 वाला, सो ये दोनों कटेंगे जैसे बताया इसने 4,8 पे, सो इधर कटेगा। और उसका भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इज़ 30 एंड x प्लस 4y इज़ 36, इंटरसेक्शन निकालो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो 2x 8y 72, घटा दो इसको इसमें से, सो 5y और 72 माइनस 30 42, तो y आ जाएगा 42/5, चेक कर लो कैलकुलेशन, ठीक। सो ये आ जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, सो पुट कर दो किसी एक में। सो 42/5 अराउंड 8 पॉइंट समथिंग, है ना। 8.4, ठीक है। तो y होगा 8.4, वहाँ y 8 था, ठीक है। एंड देन x पुट कर लो। सो सो 36 माइनस 4y, ये है ना x की वैल्यू, वहाँ से पुट करेंगे 36 माइनस 4y 33.6, सो ये आ जाएगा 2.4, देख लो। सो ये x है। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, देखो।
सो जो हम ग्राफ बनाएंगे, सो हमें ग्राफ बनाना है x/36 प्लस y/9 इक्वल टू है ना 1। तो इसका जैसे ये 9 है मान लो यहाँ पे, और उधर 36 है, तो ये बहुत आगे रफली जाएगा, अभी ऐसा मान लो है ना, हालांकि लाइन दिख नहीं रहा है तो इसको ना थोड़ा ऐसा लार्ज लेना पड़ेगा सो दैट कुछ वैसा होगा, लेकिन ऐसा आपको लगेगा ना कि गड़बड़ है, तो इसको ठीक से ना हमें है ना वो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा केयरफुल्ली, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जूम करके, तो जाके ठीक दिखेगा। ठीक। सो नाउ जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये हमें पता है कि क्या है, क्योंकि 2x प्लस 3y के साथ हमने देखा था, सो वैसा होगा। और दूसरा वाला जो है 8 4 8 और 4, इसको ठीक से ग्राफ बनाओ, ग्राफ थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा तब जाके होगा, इधर गड़बड़ हो जाएगा, दोहरा बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना करना क्या है, ये थोड़ा ग्राफ बनाने में ना वो हो रहा है, तो दोबारा मैं ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो इसको ठीक से मैप करके बनाओ। ये नंबर्स तो ठीक है हमने सही निकाले हैं, बाकी ग्राफ आपको Sir, थोड़ा, हाँ यस बताओ। sir, in this question, actually, they are asking for an optimal solution. So, from the given four option, one answer should be optimum, right? So then we can check the value of Z corresponding to all these possibilities. And if we get maximum value at some particular point, then we can check whether the constraints are satisfied at that point. In that case, we can directly conclude the answer from Yes, the yes. given option, You right? can also try that way. But sometimes maybe all are some है ना critical points. So maybe like that. So check if you want to do that, you can go that way also. So 4 8 3 8 was it solution? No. So I think 4 8 here is a corresponding solution. 6 6 was No, also I sir, think it is 6. 6 6 was also 4 8 also The satisfies. first option. ये भी satisfy कर रहा है, ये भी satisfy कर The रहा है. but the problem is maximization is given. So maximum value will be at 6 6. So even all the options are critical points. We have to check for maximum point, right? Yes, yes, yes. So you can do that way also, no problem, है ना? So you है ना, for the problem I think this will be the answer, but you can just make the graph है ना, like we were making, and then carefully like I take 12 here, 12 here, and then you make the graph like है ना, we have seen कि one point is 8 4, so y is 8 and x is 4, so for example this is the point, so there other point है ना, so you make the other line 36 है ना, तो ये 9 से जा रहा था, so it was like this, suppose this is 36 and ये point 9 है, ठीक है, ये वाला 9 है, and एक और point हमारे पास एक और line था 15 और 10 वाला है ना, so 15 और 10 वाला इसके ऊपर से जाएगा, so ये कुछ वैसा था, 10 is here and 15 is here है ना, for example। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कहाँ से पास कर रहा है, so ये जो 15 और 10 वाला point था, I think you got the answer, just I'm trying to make the graph, so make the graph and then you है ना find critical corner points and all that, so ठीक है, this is also fine way, so है ना this point must be the solution of this will satisfy the constants, and then you check all those options which satisfies which one give you the maximum value, that will also be shortcut in the exam, it will save your time, yeah, so that is also fine way, otherwise you can do full solution like this, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बना के देख लेना आगे, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा है ना वहाँ पे पॉइंट ध्यान से रखना पड़ेगा, उससे आ जाएगा, बट एनीवे तो ये हो गया ना। इसमें नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सो दिस इज अगेन लीनियर, सो दिस यू कैन ट्राई। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वी वर, ये कौन सा दूसरा था ना, दैट वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर विल बी 12 क्वेश्चंस है ना, सो दिस इज द थर्ड वन। ओके, ट्राई दिस, दिस इज इजियर वन अगेन, इफ यू हैव आइडिया ऑफ MGF देन इजीली आ जाएगा। So you know it is something like mx t1 my t2 है ना, so joint is the product of marginal, so they say
x and y are independent, and if you observe it, so you will find x is binomial 2 comma, what is binomial MGF? Q plus p की power t 1/4. 1 by 4, and y you will find it's a binomial 3 1/6. 3 1 by 6. Now you can find easily. So they are asking x plus 2y. You know support. So x can take values 0, 1, 2 only. Y can take values 0, 1, 2, 3 only. So these are only possible value of x and y that it can assume. So see, you just find the favorable one. That's all. So like pair are 0, 0, 0, 1, 1. So you find the favorable one. So if you take 0, 0, it will not work. Sir, I think in the opposite way we can do that will be easy. Easier. Okay, so you want like to take 1 minus yes, so you can go that way. So less than equal to 1 only now. two possible pairs are there corresponding to x plus 2y less than or So equal this will be 0, 0 and 1 0. 1, 0. Only two are there. So you find probability corresponding to this. So probability of 0, 0 will be probability at 0. So means no success, so all failure. So 3 by 4 square into all failure 5 by 6 cube. Is it? Check. Yes, And sir. probability at 1, 0. 1 success. So 2C1, 1 1 by 4. success, 1 failure. Okay. And into 0. So it's a 5 by 6 raised to power 3. So you just find the probability and then add it. So it will be like 625 by 1152. total. 625 divided by 1152. So these two, you add them, right? So you will add them and you will have this. ठीक है जी, तो इनका प्रोबेबिलिटी निकाल लो. सो ये जो हम बताना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से. सो दिस आई वांट टू से कि 1 माइनस it is actually 1 minus probability x0 y0 minus probability x1 y0. This you just find. So you are telling final answer 625 upon 1152. No. Final answer is 1581 by Okay, so 3456. these two you added, right? So 1 minus. 1 minute. So बाकी लोग इसको सॉल्व करके देख लो, और नहीं होता तो फिर पूछो. So okay, 1 minute. So here if you multiply this 9 into 125 upon 4 square into 6 cube, plus if you add this, so 6 into 125 upon 4 square in 6 cube, है ना. So this is the total probability of this quantity, only this, है ना. Okay. So what is the final answer? First one. Yes, sir. First one. Okay. So भाई तुम लोग देख लो, ठीक है. तो ये probability आ गई इन दोनों क्वांटिटी की, है ना. ये probability इसकी है, ये इसकी है, और 1 माइनस को घटाना है. So 1 माइनस घटाओगे तो आएगा 1581 अपॉन 3456. चेक कर लेना, ठीक है. तो ये आ जाएगा. सो ये आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है ना, इन्फिमम. एंड ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स का है. चलो तो अब इसमें ऑप्शंस भी ऐड करने हैं, इसको बुला लेता हूँ. So these are options. So x1 x2 x6 है ना. So this was question number 3, this is question number 4. So x1 x2 x6 be a random sample from gamma distribution with PDF, है ना. So you can compare it. It is gamma alpha is what? Alpha is 4 comma lambda. Okay. So population is this. So PDF is something like beta raised to power alpha, gamma alpha,
x raised to power alpha minus 1 e raised to power minus beta x, that I'm taking. Okay, so when we say x is gamma alpha comma beta, so I'm considering this as a PDF. Okay, so according to this PDF, this is gamma 4 comma lambda. Now t is summation xi. So what will distribution of t? So you have given x1, x2, x6 as gamma 4 comma lambda. So can anyone tell what is distribution of xi I from 1 to 6? This is It is y. gamma distribution with lambda and 24. Gamma 24 comma lambda. Yes, sir. Okay. So now gamma 24 comma lambda. And so they are saying 5 with the uniformly most powerful test of size 0.05, 5% for testing H naught, which is lambda is equal to 1 against alternative more than 1. For any positive integer v, chi square v denote the 1 minus alpha. So this is just representing again notation. So chi square v comma alpha means 1 minus alpha quantile. Quantile is a CDF, है ना? So this is 1 minus alpha is the CDF, this is the alpha. So notation, this represents chi square with v degree of freedom and alpha, है ना? So this is the point chi square v alpha. That means the probability behind it is 1 minus alpha and probability after it is 1 alpha. Now, then the test psi, or you say psi, reject H naught if and only if. So what will happen? So there are 4 options. So first of all, you have to discard option. So find the distribution of test statistics. So 2 options are saying test statistics will come in terms of chi square 48 and 2 options are saying chi square 24. So first decide what will be under H naught. Since size is 0.05, definition of size. So size rejecting H naught when H naught is true. So under H naught we are talking. Under H naught, lambda is 1. So you put lambda is 1. So gamma 24 comma 1 will have distribution what in terms of chi square? Anyone tell? What is distribution of gamma 24 1 in terms of chi square? You know what? Gamma n. 24, Square 48. 1 or 1 by 2. Oh, 1 minute. It's a 1 na? In terms of, okay, so half is due to that. Okay, no problem. 1 minute. So y has distribution this. So what is distribution of 2y? Then you can decide because half is there na. Yeah. So if you do Yes, cross sir. multiplication, it will be 2t. So we have to talk Yes. about 2t na. So I think 2y you decide. I think it is t na. Why I'm writing y. Yeah, 1 then minute. 2y follows gamma with 24 and 1 by 2. Yeah. So 1 minute. It is a t. So it is t. So 2t will have distribution what? Chi square, gamma 1 by 24 1 by 2, which is equal to chi square 14. Yes. So now we got, since it is half is there, if you do cross multiply, so test statistics is 2t instead of t here. है ना? So 2t will have distribution chi square 48. है ना? यहाँ आप लिख सकते हो 2t has distribution chi square 48. So now it is chi square 48. Okay. है ना? n by 2. So n is 48. So these two options automatically cancels. So 3, 4 automatically cancels. Now only option 2 or 4 will 1 or 2 will be the correct option. Now you think, so which one will have size 0.05? So just notation will tell which one is correct. Okay, let's apply notation. So if I'm talking about first option, just see. So if it is chi square 48 0.05, so what is probability less than that? Acha, so you have to find the critical na? What is less than equal to more than equal to. So you have to just check 2t is less than equal to c, or it is more than equal to c, or 2t is less than equal to c. So that you have to find the critical reason. 1 minute. So so you find critical 2t is more than equal to some c, less than equal to some c. So you have to find this critical reason. So I think this. Here the critical region will be in the less than or equal to form, right? You have to see, है ना? Yeah, how will you find? Like L1 by L0, we can do that. Like they are saying about uniformly most powerful test, right? Yeah, then, uniformly most powerful test. Then how will you find the critical reason? Likelihood under H1 by H0. in that Using way. likelihood SEO test, है ना? So since I think gamma distribution is in exponential family or not?
Gamma No. distribution belongs to exponential family or it does not belong? Or chi-square belong to exponential family or not? I mean gamma distribution, yeah. So gamma distribution is a part of exponential family? Yes or no? No, I think. Why? So Uh, if you take, when we say PDF is in exponential family, so if you can write PDF as log of, sorry, E of, है ना? So E of fx you do. So you find exponential of log fx, then you simplify this log fx and you will get something like, for example, ax plus b lambda plus cx into d lambda. If you can write in this form, then it is part of exponential family. Support is free of parameter, yes. So can you write the PDF in this form? You take log of that. I think yes. So when distribution is in exponential family, so there is a theorem. What is the name of theorem? Carlin-Rubin theorem, or the monotone likelihood ratio property. You know, every distribution in exponential family will follow monotone likelihood ratio property, and any distribution that follow monotone likelihood ratio property, so h1 will decide the critical region. So if h1 is lambda more than 1, the critical region will be 2t more than c. So first one will be the correct option. Okay, if you want to go through likelihood ratio test, no problem. So likelihood function under h0 upon likelihood function under h1 less than equal to c. You solve this. So since it is simple versus composite, so initially you have to take lambda is 1 upon lambda is mle. Now you solve this. So I claim that will be 2t more than equal to some k. Now you justify it. The answer key, the option is correct answer is option B. Oh. And when I solved the Okay, there uh, might be some problem I think we are doing. Okay. Then we have to solve using likelihood ratio test. Size uniformly most powerful test of size this. Okay. Okay, second option is correct. ये check कर लो एक बार ठीक से. So if it is like that, then we have to think. I think जो मैं claim किया हूँ that may not be correct. So इसको solve करके देख लेते हैं चलो. So what is MLE in this distribution? Anyway, you skip this. So what will be MLE? In this gamma distribution, what is the MLE? MLE of lambda. Okay, I think problem is due to alpha and beta. So lambda represents what? Lambda represents, it's beta, है ना? So it is beta. So what is MLE? Yeah, you tell. What is MLE? Is it x bar or summation xi? So you find this quantity. आई थिंक देन इससे पता चलेगा. तो अब इसको सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा. चलो सॉल्व करके देख लो. सो उसके लिए हमें लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैथ है ना, हो सकता है वो थ्योरम वर्क ना कर रहा हो, बट देखना पड़ेगा. एक बार कंफर्म करो. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट एनीवे वी हैव टू चेक कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. सो अभी के लिए यू जस्ट फाइंड दिस. ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या आएगा. ठीक है ना. सो ये जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा. कर पाओगे आप लोग? इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकालिए इसका. सो अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता हूँ, सो यहाँ से इफ वी राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, सो इट विल बी प्रोडक्ट. सो लैम्डा की पावर 4/6, इसकी पावर n तो 6 है, एंड e की पावर माइनस लैम्डा समेसन xi, एन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ xi क्यूब. ये आ जाएगा ना लाइक्लीहुड फंक्शन. सो लाइक्लीहुड फंक्शन लैम्डा को 1, MLE क्या होगा एक बार MLE चेक कर लो. व्हाट विल बी MLE? क्या ये समेसन xi MLE होगा, हाँ या ना? चेक कर लो सिंप्लीफाई करके. ये चेक कर लो, है ना, या एक्स बार लेना है एक्स बार ले लो. सो इसको अभी मैं टी बोल देता हूँ, मैं एक क्लेम कर रहा हूँ. तो लाइक्लीहुड फंक्शन लैम्डा इज 1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन लैम्डा इज टी लेस देन इक्वल टू सी. इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो लैम्डा को 1 रखोगे
तो 1/6 की पावर n e की पावर माइनस समेसन एक्स आई जो कि टी ही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई का क्यूब अपॉन यहाँ आ जाएगा टी की पावर 4/6 इसकी पावर n e की पावर में लैम्डा की जगह टी रखना है हमें, ठीक है ना। सो टी इंटू और ये टी हो जाएगा, तो इसको भी टी कर देता हूँ, ये बाद में करना, ठीक है। तो इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई क्यूब लेस देन इक्वल टू सी, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ से अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस तो क्या बनेगा, ये 6 कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये 1/t की पावर 4n e की पावर माइनस टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, यही है, लेस देन इक्वल टू सी, यहाँ तक ओके है। अब इस फंक्शन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो इट इज़ e रेज टू पावर टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी की पावर 4n लेस देन इक्वल टू सी। नाउ यू थिंक, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये जो लेफ्ट साइड में है इसको चेक करो, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्या आया, ये सही लिखा हमने कैलकुलेशन। अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, e की पावर टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी की पावर 4n, n इज एक्चुअली 6, तो टी की पावर 24 हो जाएगा, है ना। फिर कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब इसका बताओ क्या होगा। सो यू हैव टू चेक कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मान लो अभी मैं जी एक्स ले लेता हूँ, e की पावर x इंटू एक्स माइनस है ना, x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, x वन माइनस एक्स अपॉन x की पावर 24। आपको ये बस ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक g ऑफ t लेस देन इक्वल टू c। तो अगर इंक्रीजिंग हुआ तो t लेस देन इक्वल टू c हो जाएगा इफ g इज इंक्रीजिंग, और t मोर देन इक्वल टू c हो जाएगा इफ g इज डिक्रीजिंग। सो सिंपल इसमें आंसर छुपा हुआ है, इसी से हमारा ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा, ठीक। सो लेस देन इक्वल टू सी या मोर देन इक्वल टू सी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, कैसे पता चलेगा। सो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, सो दिस फंक्शन विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे। एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे 0, तो ये फंक्शन जाएगा 0 पे। लेकिन हम माइनस क्यों, सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट है ना। तो इसका सपोर्ट, अच्छा ये नहीं भाई, तो टी है, तो टी भी तो नॉन नेगेटिव है। सो 0 पे क्या आंसर आ जाएगा, पर 0 1 नॉट डिफाइंड, माइनस इन्फिनिटी टाइप का इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बोल रहा हूँ इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सर पिछले वाला जो तरीका हाँ बताएंगे हाँ वो सही है, बट उनके जो प्रॉब्लम था वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट जो है उनमें से होगा। अच्छा मतलब वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों अलग है, ये पर नंबर 1 और नंबर 2 से, एक ये 1 माइनस अल्फा और एक अल्फा, और जो एन है जो हम्म अल्फा है हम्म शायद, हम्म वो अल्फा से एक अल्फा एक 1 माइनस अल्फा है। नहीं वो तो तो ठीक उनमें है। से हम निकाल लेंगे तो लेस देन होगा और ग्रेटर देन होगा, वो निकल जाएगा। नहीं देखना पड़ेगा, मतलब मे बी, तो इससे मुझे लगता है आंसर, पता नहीं आंसर की कह रहे हैं कि 2 है, सो वी हैव टू थिंक, है ना। अगर 2 है तो एक बार चेक कर लो, ऑफिशियल आंसर की तो होगा ही इसका। तो
चेक करो भाई, इसका बताओ क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका आंसर की एक बार चेक कर लेना ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन आईडी दिस। सो यू आर श्योर एलिजा इट इज आंसर? तो आई थिंक देन वैसा ही होगा, अगर वैसा है तो, है ना। इफ इज सेकेंड इज द आंसर देन ये क्वेश्चन जी जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, फिर वैसा होगा तो इंक्रीजिंग कैसे प्रूव करोगे? The answer key option is given as second one. and it may not be true then, है ना, we have to think on our concept. So I think यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। So ये डिसाइड करो कैसे चेक करते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। So here t तो है ना, t की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, so हमें t पॉजिटिव के हिसाब से देखना पड़ेगा। t टेंस टू 0 पे क्या होगा, 0 पे तो ये प्लस इन्फिनिटी, तो 0 ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, 0 प्लस। तो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, ऐसा है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो हाउ विल यू चेक? लॉग ले लो, लॉग लेके कर सकते हैं। तो अगर मैं, है ना, वहाँ लॉग भी लगा सकते हैं ना, तो लॉग लेके चीज़ें हो सकता है ईजी हो जाए। तो बताओ भाई डिसाइड करके क्या आएगा। तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 लॉग ले लेंगे तो, एंड माइनस 24 लॉग x, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 24 लॉग x। वट कैन यू से नाउ? तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? जैसे यहाँ पे अगर आप इसका कुछ नया नाम दे दो, है ना, मान लो hx ले लिया। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, बस ये चेक करने का ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये चेक करने का बस कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से h डैश x निकालेंगे, सो 2x माइनस 1 माइनस 24 बाई एक्स, यही हो जाएगा। एंड Sir, it is increasing, right? It will be increasing, right? डिक्रीजिंग, Increasing. इंक्रीजिंग, ओके। सो x अगर पॉजिटिव है, सो कैन वी से इसमें क्या होगा, हाँ इंक्रीजिंग है ना, ये कैन वी से दिस इज पॉजिटिव, Yes. x इज पॉजिटिव, ऐसा होगा। दैट वी हैव टू थिंक। आई थिंक ठीक है, इंक्रीजिंग ही होगा, ये कंफर्म कर लेना। तो आई थिंक इफ इट इज इंक्रीजिंग देन ये आंसर हो जाएगा ना। तो इफ इट इज इंक्रीजिंग देन दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ से आ जाएगा t लेस देन इक्वल टू c। सो लेस देन इक्वल टू देन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। तो 1 जो मैं शुरू में सोच रहा था वो यहाँ क्यों वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक वो मुझे देखना पड़ेगा। कुछ तो कंडीशन होगा जो अवॉइड हो रहा होगा, दैट्स वाई। ठीक है, सो वो देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है। मे भी हो सकता है ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई ना कर रहा हो, बट एक एक्सपोनेंशियल फैमिली में होना चाहिए इसको, है। Then can we say here the alternate hypothesis has a sign of greater than lambda greater than 1, but we got the critical region as less than or equal to. So then how can we say that gamma is in exponential? If it is an exponential family, then you're right, we have to think, huh?
सो आई थिंक देखना पड़ेगा एक बारी, चेक करते हैं। समेशन xi गामा हो जाएगा, मे भी कुछ कंडीशन अवॉइड हो रहा होगा ना, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, देयर माइट बी सम रेस्ट्रिक्शन, सो दैट्स व्हाई। Okay, I think the problem is summation xi is sufficient estimator or not. Actually, the function which satisfy monotone likelihood ratio property, that is monotone likelihood ratio in terms of sufficient estimator. So what will be sufficient estimator? The problem here is, I think, summation xi will not be a sufficient estimator in this case. Is it? Can we say it is sufficient? Or it will work? So sufficiency like factorization theorem. So what it says? According to factorization theorem, you apply x into this. I think yes, it will be sufficient then. Something is wrong, I think, so we have to see. Something contradictory comes here. So according to this, if it is increasing, then this will work. Okay, let's see. Next class में हम थोड़ा try करते हैं. अभी के लिए यहीं stop करते हैं ना. So next batch का time है. So कल हम यहीं से start करेंगे. We'll start here. So we'll see what is the actual problem in this case. So we'll try. अभी यहीं stop करते हैं. Thank you. कल इसको continue करेंगे. Thank you, sir.